देखिए, एक अच्छी बात है कि लगभग 10 साल बाद किसी पार्टी ने ऐसा घोषणा पत्र जारी किया है जिसके अंदर युवाओं को प्राथमिकता दी गई है। हमारा देश जो कि युवा प्रधान देश कहा जाता है, जहां आज भी 35% के आसपास युवा है जो आंकड़े बताते हैं, तो हमारा देश भारत आज की स्थिति में हम कह सकते हैं कि युवा प्रधान देश है। तो ऐसे में अगर पार्टियां युवाओं को प्राथमिकता देते हुए रोजगार की बात करती हैं, आने वाले समय में उन लोगों की जो चुनौतियां उनको किस तरीके से पार्टियां या सरकारें एड्रेस करेंगी उसकी बात करती है, तो निश्चित ही ये दिखाता है कि आने वाला जो समय है वो कांग्रेस पार्टी ही नहीं बल्कि अन्य पार्टी जो भी बीजेपी से अलग हटके जितनी भी पार्टियां सभी लोग युवाओं की बात करती हैं, तो ये एक अच्छे संकेत दिखाता है। जो है महिलाएं और बच्चियां जो व्यापारी वगैरह हैं वो अपने घर से नहीं निकल पाते थे, मगर आज जो उनको परेशान करता है उसका हम राम नाम सत्य कर देते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री हैं इस प्रदेश के, इस तरीके से इतने ब्लंटली अगर कोई कमेंट वो देते हैं तो मैं समझता हूँ ये जो उनके वर्कर हैं या समाज के अंदर एक खराब संदेश जाता है। इस मैसेज को कई तरीके से आप ले सकते हैं। ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो उपद्रवी हैं उनको भी मौका देता है, उनके जो हौसले हैं उनको बुलंद करता है। तो मैं समझता हूँ ऐसे बयानों से बचना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि सभी लोगों को लेके एक साथ चलें। इस तरीके से फिर अगर हम लोग कोशिश करेंगे कि धार्मिक मुद्दों को या फिर राम के नाम को या अल्लाह के नाम को हम इस्तेमाल करेंगे राजनीतिक तौर पे, मैं समझता हूँ ये गलत है, इसको ऐसे नहीं इस्तेमाल। कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है और शिवपाल जी जो हैं गुंडों के सरदार हैं, इस पर आपका क्या कहना है? अब शिवपाल जी को गुंडों के सरदार बताते हैं और गोलियां उनकी मीटिंग में चलती हैं, फायरिंग उनकी मीटिंग में होती है, मंच से खड़े होके जो कहते हैं चेतावनी या फिर जो भी कह लीजिए आक्रोशित बयान जो देते हैं वो देते हैं, गुंडा माने शिवपाल सिंह जी को बताते हैं। तो ये तो बड़ा हास्यास्पद बयान है, मैं तो समझ ही नहीं पाता ऐसा वो कैसे कर लेते हैं। एक तरफ बयान दे रहे हैं, पीछे अपने गोलियां चलवा रहे हैं और गुंडा को सरदार हमें बता देते हैं। उधर उनके जो भी पार्टी के नेतृत्व है वो राम नाम सत्य की बात करते हैं, गुंडे हम हो जाते हैं। उनके जो नेता हैं, अभी दुर्जय जी आए थे पीछे, उन्होंने किस तरीके से लोगों को डराया धमकाया, हमें बता देते हैं गुंडे। तो गुंडा तो हमें बताने वाली बात है। देखिए, वो कहने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जनता देख रही है और खासकर बदायूं की जो जनता है वो देख रही है कि गुंडागर्दी अगर आज चरम सीमा पे, ये आंकड़े कहते हैं, ये कोई समाजवादी पार्टी नहीं कहती, ये जो उन्हीं की सरकारों द्वारा दिए गए आंकड़े हैं, ये वो आंकड़े खुद ही कहते हैं कि आज गुंडागर्दी चरम सीमा पे है, आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। तो मैं समझता हूँ जो मुद्दे हैं सरकार के, जनता के मुद्दे हैं, उन मुद्दों के ऊपर बात होनी चाहिए। समाजवाद में कहा जा रहा है कि वोट देंगे तो ठीक है, नहीं तो हिसाब किताब किया जाएगा, उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, एक बार अपने आप को मैं चाहूंगा, आपको बड़े विनम्रता से कह रहा हूं, आप अपने आप को करेक्ट कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि वोट देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो हिसाब किताब किया जाएगा। उन्होंने इस बयान को 25 सेकंड की वो क्लिप है जिसको लगातार चलाया जा रहा है, वो बयान का आगे का काट दिया गया है, पीछे का काट दिया गया है, उतनी क्लिप चलाई जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं प्रायोजित क्लिप है, ये वायरल हो रही है। साथ ही में मैं ये कहूंगा कि इसको अगर पूरे बयान को आप सुनोगे तो पहले तो जिस जगह पे उस बयान को दिया गया वहां से जनता ने जिस प्रतिनिधि को समाजवादी पार्टी के विधायक को जिता के विधानसभा में भेजा था, आज उसने अपनी नीतियों से, पार्टी की नीतियों से कॉम्प्रोमाइज करते हुए भारतीय जनता पार्टी को लालच लेते हुए वोट देने का काम किया था राज्यसभा में। और जनता का जो वोट, जो विश्वास उनको मिला था, उनके साथ विश्वासघात किया था। तो उसको लेकर उन्होंने एक विस्तृत बयान दिया था जिसके अंदर उन्होंने ये कहा था कि जिस जनता ने उनको उम्मीदों से वोट किया था उस जनता के साथ विश्वासघात किया है। तो ये हिसाब किताब करने का समय है आज के चुनाव में कि जिन लोगों को आप विधानसभा में भेजते हो, अगर वो लोग इस तरीके से अपने निजी फायदा देखते हुए अगर पार्टी बदल लेते हैं तो उनका हिसाब किताब करने का समय है। आज भी मैं अगर ये बात कह रहा हूं तो मैं पूरे डंके की चोट पर इस बात को कह सकता हूं, जनता को हिसाब किताब करना चाहिए ऐसे नेताओं का जो अपनी विचारधारा से, अपने लोगों से, अपनी जनता के वादों से कॉम्प्रोमाइज करके अपने फायदे के लिए दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। ऐसे लोगों का जनता को निश्चित ही सोचना चाहिए क्या किया।